नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश की आईसीटी कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है, लेकिन शेख हसीना भारत में शरण ली हुई हैं और अब वहां की यूनुस सरकार का दिमाग काम नहीं कर रहा है। यूनुस सरकार भारत सरकार से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रही है, लेकिन वहीं पे अभी हाल ही में शेख हसीना के एक बेटे का भी बयान आया था और उन्होंने कहा था कि भारत ने मेरी मां की जान बचाई है और आगे हम ये उम्मीद करते हैं कि भारत कभी भी मेरी मां को बांग्लादेश के हवाले नहीं करेगा, यानी कि यूनुस सरकार को नहीं सौंपेगा। लेकिन यूनुस सरकार है कि लगातार शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमीन जी हैं। अमीन जी, जो भी ये बांग्लादेश में चल रहा है और शेख हसीना को सजा सुनाए जाने के बाद अब यूनुस सरकार वहां के लगातार उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है, तो इसे कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, ये एक तरह से नियाज जो है कई दिनों से ये घटनाक्रम चल रहा है। आईसीटी ने जो फैसला दिया है 2 दिन पहले, उसके बाद से आपको याद होगा और दर्शकों को भी ये बात मालूम है कि जब से जो है जमाते इस्लामी और छात्रों का उग्र आंदोलन हुआ और उसके बाद से जो है सरकार गिरी, हसीना सरकार गिरी और हसीना ने जो है भारत में शरण ली हुई हैं। और 2 दिन पहले जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल जो है कोर्ट ने जो सुनाया फैसला, और एक तरह से वो देखा जाए कि जो आईसीटी है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो मैं जल्दी जो है 2 शब्द बोल देता हूं। ये वो आईसीजे नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट है जो जिसका मुख्यालय हेग में है, वो नहीं है ये। ये इसको लेकर के बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जो है उनकी ही बात हो रही है, लेकिन ये जो है आईसीटी वो बांग्लादेश का अपना इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल कोर्ट है। ये बांग्लादेश का है। तो इसको लेकर के दर्शकों की ये मतलब क्लियर करना बहुत जरूरी है जी। तो उसने इस जो बांग्लादेश का जो ये कोर्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल ट्रिब्यूनल, ये इसमें जो है सिर्फ उन्हीं मुद्दों को देखा जाता है। बाकी जो है वहां पे जिला न्यायालय जो है, उसके बाद से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है वो तो चलता रहता है, लेकिन इसमें जो है सिर्फ 2 ही तरह के मामले देखे जाते हैं, एक इतिहास से और एक युद्ध से संबंधित जी। तो उन्हीं मामलों में जो है इसमें जो है ये फैसला हुआ है। लेकिन जो फैसला हुआ है उसके बाद से लगातार मोहम्मद यूनुस जो है लगातार ये बयान दे रहे हैं कि भारत को सौंप देना चाहिए, फिर वो 2013 की प्रत्यर्पण संधि की याद दिला रहे हैं। लेकिन भारत जो है बड़ी सूझबूझ के साथ जो है अपने कदम जो है फूंक के रख रहा है और अभी तक जो है इसमें कोई बयान नहीं दिया है। इसके साथ ही साथ जो बड़ा डेवलपमेंट देखा गया है वो ये है कि यूनुस सरकार ने जो है ये क्या कहते हैं कि शेख हसीना को पकड़ने के लिए इंटरपोल की मदद मांगी है। ये एक बड़ा जो है डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है कि जो है यूनुस सरकार जो एक अजीब तरीके से बर्ताव कर रही है। ये वही भारत है जिसने यूनुस सरकार को या यूनुस को जो है ऑक्सीजन दिया, दुनिया दी, आसमान दी, छत दिया, और ये जो है वही जो है इस तरह की बात कर रहे हैं। मैं याद दिलाना चाह रहा हूं दर्शकों को कि ये मैं 1971 की बात कर रहा था, लेकिन अब जो है ऐसे माहौल हो गए हैं कि जो है बांग्लादेश जो है एक कट्टरपंथ की तरफ बढ़ता जा रहा है। और कट्टरपंथ भी वो ऐसा है जिन दुश्मनों ने बांग्लादेश को जो है लाखों बांग्लादेशियों को मारा, अब उनसे इनकी जो है गलबहियां और जो है दोस्ती बढ़ रही है। तो ये खतरनाक स्थिति है। एशिया के बारे में कई पत्रिकाएं और जो है मीडिया में जो थिंक करने वाले लोग हैं अब वो कहने लगे हैं कि बांग्लादेश अब बर्बादी के कगार पे पहुंचने वाला है धीरे धीरे। और इसकी शुरुआत मोहम्मद यूनुस ने, इस कार्यवाहक सरकार में जो मोहम्मद यूनुस है वो एक कठपुतली है। मुझे लगता है कि जमाते इस्लामी और जो छात्र आंदोलन से उभरे हुए जो कार्यवाहक मेंबरान है जिनके जो है सलाह पे ये जो भी बोल रहे हैं, ये काफी खतरनाक चीजें सामने दिख रही है। एक पहला चीज की 3-4 चीजें ऐसी हो गई हैं जिससे ये लग रहा है कि जो है बांग्लादेश जो है पाकिस्तान की राह पे जा चुका है। और इसका नतीजा भी देखने को मिल रहा है
कि एक शक्तिशाली देश एक भारत है, जिससे वो जो है ऐसा बिहेव कर रहे हैं उसके दुश्मन के साथ, पाकिस्तान के साथ मिलके, कि जो है काफी जो है दुश्मनी जो पहले एक दोस्ती तब्दील थी, अब उसमें खाई बढ़ती जा रही है। और उसी में ये एक नया प्रोपेगेंडा यूनुस सरकार ने शुरू किया है कि शेख हसीना को पाने के लिए जो है इंटरपोल की मदद ले रहे हैं। अब देखना होगा कि इस घटनाक्रम में और क्या क्या चीजें जो है बाहर निकल के आती हैं। लेकिन अमीन जी, ये जो आपने बात कही कि वहां पे कट्टरपंथी विचारधारा के लोग कहीं ना कहीं पनप रहे हैं, और ये सब कुछ जो जमाते इस्लामी ने वहां पे उनके लोगों ने सड़क पर जो उत्पात किया, और आपने देखा कि किस तरीके से आगजनी, कितना कत्लेआम हुआ और ये सब कुछ हुआ। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इसकी जो स्क्रिप्ट है वो कहीं और लिखी जा रही है, और इसके ये जमाते इस्लामी हो, यूनुस सरकार हो, ये सब उनके मोहरे हैं, और कहीं ना कहीं बैकडोर से उनको बैकअप किया जा रहा है कि आपको किस तरीके से जो है बांग्लादेश की सत्ता संभालनी है, और एक वो प्रधानमंत्री जिनका रिश्ता हमेशा से भारत के साथ अच्छा था, उनको किस तरीके से उन्होंने सत्ता की कुर्सी से उतार दिया, यहां तक कि उन्हें भारत में शरण लेनी पड़ी। तो क्या इन सब के पीछे, क्या इसकी स्क्रिप्ट कहीं और लिखी जा रही है, और आपको शायद ये पता चल गया होगा कि मेरा इशारा किधर है? हाँ, ये सही बात है, लेकिन वो अभी तक जो चीजें दिख रही है उसका असर भी दिख रहा है। पहली चीज की चाइना भारत का दुश्मन है, पाकिस्तान भारत का दुश्मन है, अमेरिका ने तख्ता पलट कराया, उसकी एनजीओ आके वहां पे CIA ने ऐसा किया। लेकिन अब जो देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान का युद्धपोत वहां पहुंच रहा है, भारत का सबसे विवादित बांग्लादेश की जो टेरिटरी है वो चिकन नेक है, वहां पे जो है पाकिस्तान के ISI चीफ और आसिम मुनीर जैसे लोग पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान क्या कहते हैं, बांग्लादेश जो है अपना चिकन नेक का एक नक्शा जो है अभी हाल ही में कनाडा के जो एक डेलीगेशन आया था उसको भी दिया है। तो ये सारी चीजें दिख रही है कि एक तरह से बांग्लादेश जो है भारत के खिलाफ ही रणनीति रच रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान जो है रचता रहा है। तो अगर इस तरह का बिहेव होगा, और सबको मालूम है कि जो है चाइना से जो है इन्फ्लुएंस होकर जो है बांग्लादेश काम कर रहा है, क्योंकि चाइना और भारत में जो विवाद है गलवान से लेके, लद्दाख से लेके, अरुणाचल प्रदेश से लेके, तो मुझे लग रहा है कि यूनुस कुछ नहीं है, वहां जमाते इस्लामी के जो हेड हैं, जो चीजें हैं, सबको एक तरह से ये लगता है। आप पाकिस्तान में देख लीजिए कि TTP इसलिए हमला कर रहा है कि उसे लगता है कि आसिम मुनीर और ये लोग है इस्लामिक शासन तो कहते हैं, लेकिन वो वहां पे नहीं लागू कर रहे हैं, इसलिए वो शरिया लागू करना चाहते हैं। उसी तरह बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी हैं उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं और वो क्यों इस्लामिक शासन लेके आ रहे हैं। आपको भी मालूम है कि दुनिया जो है ग्लोबल हो चुकी है, इसमें इस्लामिक और शरिया कानून की जो बात की जा रही है, अगर उस तरह की चीजें आप ला रहे हैं तो उसको करना या उसको फॉलो करना बड़ी मुश्किल गेम हो जाएगा। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि तालिबान जो है महिलाओं की शिक्षा को बंद कर दिया है। अगर मैं एक स्वास्थ्य चर्चा पे बात करूं कि चीजें नहीं होगी, तो अगर महिलाएं डॉक्टर नहीं बनेगी, अगर महिलाएं एजुकेशन में नहीं आएंगी, तो जो महिलाओं का भी जो काम होगा वो कौन करेगा? ये सारी चीजें हैं। इसके साथ ही साथ और भी बहुत सी चीजें हैं जो कल भी मैं आपसे बात कर रहा था, तो उसमें आपने ये बात कही थी कि जो इस्लाम को मानने वाले हैं वो इस्लाम को जो है एक गलत तरीके से इंटरप्रेट करके चीजों को करते हैं। जैसे आपने कल अच्छा उदाहरण दिया था कि आतंकी जो है इस्लाम को, जिहाद को कैसे करते हैं, दर्शक कल देखे होंगे। लेकिन जो यहां पे जमाते इस्लामी का रोल है, वो चाहती है कि बांग्लादेश एक इस्लामिक रियासत बन जाए और फिर यहां इस्लाम के जरिए से जो है कानून, जबकि ये एक तौर से देखा जाए कि जमीनी हकीकत में इसे फॉलो करना काफी जो है अड़चन पैदा करता है। अमीन जी, और एक और चीज है कि आपने यहाँ पे जो जिक्र किया कि वहां पे जो कट्टरपंथी हैं वो ये चाह रहे हैं कि बांग्लादेश जो है वो इस्लामिक रियासत बन जाए और वहां का एक शरिया कानून हो, अपना एक लॉ हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन सब के पीछे एक बैकअप है जो लगातार काम कर रहा है, जो उन्हें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम मेरी बात मानो और मैं तुम्हारे हाथों में सत्ता रख दूंगा। मैं जो तुम चाहते हो, अगर इस्लामिक शरिया चाहते हो, लॉ
बदलाव चाहते हो, सारी चीजें होंगी, बस मेरी बात मानो। और ये सब कुछ, इसके जो स्क्रिप्ट है वो कहीं और लिखी जा रही है, जो कि अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, ये सब जो हैं, जो ये सब कुछ मिल करके कर रहे हैं। और ये भारत को भी एक कमजोर करने की कोशिश है उनकी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि बांग्लादेश ये एक ऐसा देश था जो कि पड़ोसी मुल्क में है और वहां से रिश्ते जो हैं हमेशा से भारत के साथ अच्छे रहे हैं, व्यापार अच्छा रहा है, तो सारी चीजें अच्छी रही हैं। तो इन्हीं सब चीजों की को देखते हुए उनकी नजर लगी है और इस तरीके की चीजें वहां पे हो रही हैं। अब खैर, अब चूंकि यूनिस सरकार जो है वो लगातार ये मांग कर रही है कि शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप दिया जाए और उसी को लेकर के अभी बहस तेज है। वैसे आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि क्या शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप देना चाहिए? आप कमेंट करके जरूर बताएं।